दोस्तों, सुबह सुबह के वक्त टॉयलेट का होना और आपकी आंतों का पूरी तरीके से साफ होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक नहीं है। अक्सर लोग यही समझते हैं कि हम सुबह टॉयलेट कर कर आ गए तो हमारा पेट भी साफ हो गया और हमारी आंतें भी क्लियर हो गई, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपके डॉक्टर भी अक्सर नहीं बताते, और मैं आपको 3 ऐसी चीजें बताऊंगा, ऐसी रेमेडीज बताऊंगा जो आपकी आंतों को अंदर से बिल्कुल साफ कर देंगी, बिल्कुल देसी नेचुरल तरीके से और बिना किसी साइड इफेक्ट के। कुदरत ने हमारी आंतों को एक खास तरीके से डिजाइन किया है कि जब भी हमें टॉयलेट हो तो हमारी जो आंतें हैं वो खुलकर बिल्कुल पूरी तरीके से साफ हो जाएं। लेकिन आजकल का जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तो खाने को जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देते हैं, उसे ठीक तरीके से चबाते नहीं, और पानी भी हम कम पीते हैं और टेंशन भी हम बहुत ज्यादा लेते हैं। और हमारी लाइफ स्टाइल भी आजकल ऐसी हो गई है कि हम मजे से एक जगह पर बैठकर ही काम करते हैं, ज्यादा हमारा इधर उधर हिलना डुलना नहीं होता। इन्हीं सब कारणों की वजह से हमारी जो आंतों का कोऑर्डिनेशन है वो कमजोर हो जाता है। हमें सुबह टॉयलेट तो होती है लेकिन पूरी तरीके से नहीं होती। आंतों के कुछ हिस्से अंदर से भरे रहते हैं और जो पुरानी गंदगी होती है आपके आंत के अंदर जो फंसी होती है वो आपकी आंतों के इनर वॉल पर धीरे धीरे चिपकना शुरू हो जाती है। ये एक दिन का काम नहीं होता, ये महीनों से सालों से यही लगातार चलने वाले प्रोसेस का नतीजा होता है। जो आपकी गंदगी बाहर नहीं निकल पाती वो आपकी आंतों की इनर वॉल से बिल्कुल चिपक जाती है, और जब यही गंदगी अंदर ही अंदर आंतों में सड़ती रहती है तो वहां पर खराब बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाते हैं, और वो बैक्टीरिया टॉक्सिक बनाते हैं जो आपके ब्लड में मिलते हैं और पूरे शरीर में फैल जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ आपके पेट साफ होने की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी आंतों का भी साफ होना जरूरी है। और प्रॉब्लम क्या होती है तो हमारा सर दर्द होता है, हमारे स्किन के ऊपर चेहरे पर दाने निकल आते हैं, एलर्जी होती है, एक्जिमा होता है, और क्रोनिक फटीग यानी कि बहुत ज्यादा थकावट हमें होती है। सारी चीजों का कनेक्शन उसी एक जगह से है, आपकी आंतों से। अब वो 3 चीजें कौन सी हैं जो आपको फायदा देंगी? पहली चीज है, और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, इसबगोल। इसबगोल के अंदर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर दोनों तरीके के फाइबर मौजूद होते हैं। जब आप इसबगोल को पानी के अंदर डालते हैं तो ये तुरंत पानी को सोख लेता है और एक जेल जैसा बन जाता है, और यही जेल आपके पेट के अंदर जाकर आपकी आंतों में चिकनाहट पैदा करता है, और जो आपकी आंतों में चिपकी हुई गंदगी है उसे आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है। इसबगोल को अब कैसे इस्तेमाल करना है तो वो सुनिए। रात को सोने से पहले 1 चम्मच गुनगुने पानी में या दूध के अंदर इसबगोल को मिला लें और उसे तुरंत पी लें। थोड़ी देर भी आपको रुकना नहीं है, इसे गिलास में डालकर चाहे दूध में चाहे पानी में घोलकर तुरंत पीना है। अगर आप इसे पीने में देर करेंगे तो ये जेल जैसा नहीं बल्कि और सख्त हो जाएगा, जो आपको पीने में तकलीफ देगा। ज्यादा देर इसे रखने से ये फूलकर सॉलिड हो जाता है और फिर इसी वजह से पीना मुश्किल हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसबगोल को पीने के बाद आपको रात में 3 से 4 गिलास पानी जरूर पीना है। अगर आप पानी कम पीते हैं तो ये आपकी कब्ज को दूर करने की बजाय आपकी कब्ज को और बढ़ा देगा, इसलिए पानी आप भरपूर पीजिए। दूसरी चीज है त्रिफला, 3 फलों का कॉम्बिनेशन, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। त्रिफला का काम है आपकी आंतों की नेचुरल मूवमेंट को धीरे धीरे ठीक करना। हमारी जो आंतें हैं वो फूड को आगे बढ़ाने के लिए एक नेचुरल, एक खास तरीके का मूवमेंट करती है, हरकत करती है। इसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एक आपको यहाँ पर मिसाल देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। जैसे कोई सांप अपने शिकार को जब निगलता है तो वो धीरे धीरे शिकार को अपने अंदर खींचता रहता है, उसकी पूरी बॉडी हरकत करते रहती है। उसी तरीके से हमारी जो आंतें हैं वो फूड को जब अपने अंदर लेती हैं तो वो धीरे धीरे हरकत करते रहती हैं, फूड को आगे बढ़ाते रहती हैं। और जो त्रिफला है वो इसी मूवमेंट को, इसी हरकत को सपोर्ट करता है। आपकी आंतों को एक रिदम मिलता है, एक फ्लो मिलता है धीरे धीरे हरकत करने का। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। त्रिफला से उसका कोऑर्डिनेशन जो है वो बेटर होता है, और जब हमारी आंतें सही तरीके से काम करती हैं तो गंदगी पूरी तरीके से बाहर निकल पाती है। और सबसे अच्छी बात है कि ये त्रिफला की आपको लत नहीं लगती। आप जब भी चाहो त्रिफला खाने को बंद कर सकते हो। त्रिफला को अब कैसे यूज करना है तो रात को 1 गिलास गुनगुने पानी के अंदर 1 चम्मच त्रिफला पाउडर को मिलाकर घोल लो और फिर उसे पी लो। बाजार में त्रिफला पाउडर मिलता है, या फिर आप इसे 1 चम्मच फाँक कर ऊपर से पानी भी पी सकते हो। और तीसरी चीज है डाइजेस्टिव चूरन। ये आप घर में भी बना सकते हो और ये सबसे सस्ता भी होता है। जीरा, अजवाइन और सौंफ
तीनों को आपको बराबर मात्रा में लेना है। इन तीनों को आप हल्की ड्राई आंच पर तवे के ऊपर रोस्ट करो, उसे थोड़ा भून लो, उसे आप ठंडा कर लो और फिर मिक्सर ग्राइंडर में आप उसे पीस लो, पीस कर उसका पाउडर बना लो और किसी एयर टाइट डिब्बे में रख कर सेव कर लो। इस चूरन को आप कैसे यूज करोगे तो लंच के बाद आधे चम्मच गुनगुने पानी के साथ और डिनर के बाद रात में आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ। ये चूरन आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, ये आपकी गैस और एसिडिटी के ऊपर काम करता है और आपके पेट को एकदम हल्का फील कराता है। तो दोस्तों एक बात याद रखिए, सिर्फ टॉयलेट का होना ये काफी नहीं है, आंतों का पूरी तरीके से साफ होना और पेट का आपके हल्का फील होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसबगोल, त्रिफला और ये चूरन जो मैंने अभी आपको बताया है, ये तीनों नेचुरल हैं और सेफ हैं और इनकी आपको लत भी नहीं लगती। लेकिन दोस्तों अगर आपको सीवर पेन है, बहुत ज्यादा पेट में दर्द रहता है, बहुत ज्यादा गैस होती है, हैवी ब्लोटिंग है और आपको बहुत पुरानी कब्ज है, तो आप अपना सेल्फ ट्रीटमेंट करने से पहले एक बार अपने नजदीकी डॉक्टर को दिखा लीजिए। ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनको पेट की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उनके काम आ सकती है। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।